दें और जिससे हमारी बिजनेस में हमारी ग्रोथ हो और हमारी जिंदगी भी ऐसी ही बने जैसे आप जिनके पास है उसी तरह से। सबसे पहले तो मैं कश्मीर को एकदम से झुका के आपको नमन करना चाहूँगा जिन्होंने अपने समक्ष पूरे परिवार को स्टेज पे उतारा। एक बुनियाद जिसे हम कहते हैं एक सॉलिड बुनियाद, उसको उन्होंने यहाँ पे स्टेज पे सबके सामने प्रस्तुत किया कि कैसे एक फैमिली के साथ जुड़ने का मतलब क्या है, कि फैमिली किसे कहते हैं, वो उन्होंने यहाँ पे आज इसकी मिसाल कायम की। तो थैंक यू अश्विनी। तो ये एक जितने भी हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, हम सब लोग के बीच में ये कल्चर होता है अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, माँ बाप की इज्जत करना, फैमिली मेंबर्स की इज्जत करना, ये हम सब लोगों का एक कल्चर है। और मैं भी कहीं पास में ही मतलब कि तलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, हिमाचल के बिल्कुल पास लगता है। और अगर मैं तलवाड़ा से होते हुए इस मुकाम पे पहुंच सकता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोग भी इस मुकाम पे बड़े बखूबी पहुंच सकते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग आपके अपने लिए। और क्लैपिंग में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए, क्लैपिंग ऐसी होनी चाहिए कि साथ वालों को ये पता चले कि कुछ हो रहा है। तो आपका सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहूँगा ऊपर वाले का जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, उसके बाद अपने माता पिता का जिसने जन्म दिया और संस्कार दिए, और उसके बाद मिस्टर ली जिन युआन जिन्होंने एक ऐसी वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी बनाई जहाँ पे रहते हुए लाखों लोग आज अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं अपने को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा मनोज जवा जी को जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा हर मोमेंट में, हर तकलीफ में और हर खुशी में साथ दिया मनोज जवा जी ने। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए मोटिवेशनल फैक्टर है। और आप सब लोग जितने भी लोग आज हमारी टीम में हैं उनको सर झुका कर मैं नमन करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज मैं आप लोगों के बीच में स्टेज से बोल पा रहा हूँ। और स्पेशल थैंक्स दूंगा मैं विनोद मास्टर जी को जो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम को आगे लेके जा रहे हैं। साथ में हमारे सुरेंद्र जी हैं, और उसके साथ साथ अपने गुरविंदर जी को तो सुना ही है, और बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर हैं, अश्विनी जी हैं, और फिर हमारे गुरु जी हैं, और उसके साथ साथ आशीष हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मुकाम को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन एक चीज, छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मैं बहुत बड़ा हाई फाई मतलब कि रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, दोनों सर्विस क्लास थे। पापा मेरे इंजीनियर थे, पौंग डैम के ऊपर ही, ब्यास डैम आपने सुना भी होगा ना, पौंग डैम यहीं पे है। और मदर मेरी लेक्चरर थी, उन्होंने बीए, बीएड, एमएड किया हुआ था हिस्ट्री और इंग्लिश में, और साथ में म्यूजिक डांस में भी उनका था, म्यूजिक का भी। तो हम लोग 3 भाई बहन थे, 2 ब्रदर और एक सिस्टर थे। तो हमारे घर में ना बजट बनता था जब हम लोग छोटे छोटे होते थे। मम्मी पापा ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी हमारी परवरिश की। लेकिन मैं ये जरूर महसूस करता था कि जब भी जैसे सैलरी आती थी तो सैलरी के बाद बजट बनता था कि किस बच्चे का क्या सामान लाना है। जैसे अगर शूज भी लेने हैं तो उसके लिए भी बजट बनता था कि इस महीने इस बच्चे के शूज आएंगे, अगले महीने अगले बच्चे का साइकिल आएगा, उसके बाद थर्ड बच्चे का फिर ये आएगा। मतलब इस तरीके के एटमॉस्फेयर से जी रहे थे, लेकिन कभी भी कमी नहीं आने दी उन्होंने, किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी। तो उनके इस चीज से मैं जब ग्रो अप हो रहा था तो माइंड सेट में एक चीज बनकर आ गई थी कि बड़े होकर मुझे जॉब नहीं करनी, सर्विस नहीं करनी, क्योंकि सर्विस की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा से ही, और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जाकर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की, लॉ किया मैंने। और प्रोफेशनली अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं लॉयर हूँ,
लेकिन मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की। अब समझने सोचने वाली बात यह है कि फिर लोग किया ही क्यों जब प्रैक्टिस नहीं करनी थी। प्रैक्टिस नहीं करने का सबसे बड़ा जो रीज़न था, वो रीज़न यह था कि मेरे अंदर कोई भी कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था। ये सबसे बड़ा मेरा ड्रॉबैक कह सकते हैं, या इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या इंट्रोवर्ट एक नाम होगा, वो भी आप नाम दे सकते हैं। तो उसकी वजह से मैं प्रैक्टिस में कभी नहीं की। तो फिर पेरेंट्स ने बोला कि अब तुमने पढ़ तो लिया है, स्टडी कर ली है, अब तुम करना क्या चाहोगे? तो मैंने उनको सिंपली बोला कि मैं बिजनेस करना चाहूँगा, लेकिन अब बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है कि पैसा होना चाहिए। तो जैसे तैसे करके बैंक से लोन लेकर मैंने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस खोला, और रेडीमेड गारमेंट के बिजनेस खोलने के बाद मुझे हार्डशिप पता चलनी शुरू हुई कि कितना मुश्किल होता है जब आपके सिर पे लोन उतारने का हमेशा टाइम चलता रहता है कि आपको लोन रीपे करना है और आप एफर्ट डालते हो, लेकिन जैसा आप सोचते हो समझते हो वैसा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता, तो आप एकदम से जैसे स्ट्रेस में आ जाते हो। तो बहुत सारी चीजें मुझे घेरे बैठी थी, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड जैसे होता है कि ऊपर वाला ने कुछ ना कुछ आपके लिए अलग रखा होता है। आज अगर आप सब लोग यहाँ पे हो तो वो ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं। तो आज अगर आप यहाँ पे हो, आप उसके लिए उसने कुछ ना कुछ आपके लिए अलग सोचा होगा, तभी आज आप यहाँ पे हो। ये फैक्ट है। इसी तरीके से मैं जब अपनी शॉप पे था तो मेरे पास एक मेरे धर साहब थे, धर मिस्टर धर, जो मेरे पास आए। उन्होंने वो स्ट्रेंचर बैंक के मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि रुपेश एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट उन्होंने बोला कि एक कंसेप्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस कंसेप्ट को मेरे साथ मिलकर करो। तो मैं उनको एकदम से मना नहीं कर सकता था। जैसे मैं शॉप में था तो बहुत अच्छे मेरे कस्टमर थे, तो मैंने कहा अगर मैं इनको मना करूँगा तो शायद वो मेरे पास आना छोड़ ना दे, मेरे से सामान लेना छोड़ ना दे। एक डर होता है, एक फियर होता है। जैसे हो सकता है आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब छूटने का फियर होता है, अगर मैं ये काम करूँगा तो वो चीज़ को छूटे, ये फियर होता है। तो वो मेरे अंदर भी फियर था, वो मेरे अंदर भी वो डर था। तो जब वो डर था लेकिन वो मना नहीं कर पाया, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन ज्वाइन करने के बाद कभी भी मैंने इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया। ज्वाइन करने के बाद कभी भी इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया, और मैं उनको टाल मटोल करता गया कि सर मैं करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ। वो बैंक में मैनेजर थे, तो उनको सैटरडे संडे 2 ही दिन मिलता था इस काम को आगे बढ़ाने। तो मेरा ये था कि मेरे को करना नहीं है, लेकिन मेरे को उनके साथ बिगाड़ना भी नहीं। मुझे इस काम को करना भी नहीं है और उनके साथ बिगाड़ना भी नहीं है, तो मैं टाल मटोल करूँगा। हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसे लोग हों, लेकिन एक वन फाइनल को मेरे शॉप में आए तो उन्होंने मुझे बोला कि रुपेश बहुत एक्सक्यूजेस बहुत हो चुके हैं, बहुत बहाने आपने बना लिए, अब मैं तब तक नहीं जाना वाला तब तक तुम मुझे 2-4 लोगों से मिलवा नहीं। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर आप किसी के पास जाते हो और वो टाल मटोल कर रहा है और आप उसके पास जाके बोलते हो कि मैं तब तक आपके घर से नहीं निकलने वाला जब तक आप मुझे लोगों से मिलवा नहीं देते, तो वही कंडीशन मैंने लिए थी। तो अब फॉर्चुनेटली मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास केबल ऑपरेटर आए हुए थे जिनको हम एडवर्टाइजमेंट देते थे। कोई भी पिक्चर रिलीज होती थी तो नीचे स्क्रॉलिंग में वो एडवर्टाइजमेंट आती थी। उसके साथ साथ नया सीजन शुरू होने वाला था, उसके सैम्पलिंग के लिए आया हुआ था। और जिस कॉम्प्लेक्स में मेरी शॉप थी उसी कॉम्प्लेक्स में एक और व्यक्ति था, शॉप ओनर था, वो मेरे पास आए हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि सर ये 3 लोग हैं, आप इन्हीं को समझा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैंने अपना तल्ला झाड़ने की कोशिश की। देखिए अब मैं आपको वो बताता हूँ, जिस ताकत को मैं पहचान नहीं पाया था वो ताकत उस दिन मुझे नजर आई जब उन्होंने 3 लोगों को प्रेजेंटेशन दी और 3 लोगों ने ज्वाइन कर दिया। तब मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि ये ऐसा कौन सा काम है कि जो इतना आसानी से ये आगे हो सकता है। लेकिन जो आसान उस टाइम दिख रहा था वो आसान नहीं था, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स को, घर वालों को पता चला तो उन्होंने
रिएक्शन, तो उनके रिएक्शन थे वो यही थे कि लाखों रुपए इन्वेस्ट करके तुमने शॉप खोल के दिया है, अब तुम दूसरा रास्ता पकड़कर दूसरी जगह पे चलने के लिए आप शुरू करने जा रहे हो, तो ये हम होने नहीं देंगे, ये हम होने नहीं देंगे। तो मैंने भी कसम खा ली थी कि करूंगा तो सही, लेकिन इनको भी खुश रखूंगा, पेरेंट्स को भी खुश रखूंगा और अपने इस काम को भी एस्टैब्लिश करूंगा। अब उसके लिए मेरे लिए चैलेंज किया था, मेरे लिए चैलेंज था कि मैं शॉप को नहीं छोड़ता था, लेकिन शॉप के बीच में प्राइम टाइम होता है जो बहुत लीन पीरियड होता है, जब कस्टमर नहीं आते, मैं उस पीरियड को, उस टाइम को यूटिलाइज करना शुरू किया, बिल्ड करना शुरू किया, और शॉप के बढ़ाने के बाद का जो टाइम था, शॉप 9 बजे हम लोग रात को बढ़ाते थे, उसके बाद के टाइम को मैंने मीटिंग में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करना शुरू किया। और जब मेरे बोनस चेक वहां से आने शुरू हुए और जब मेरी इनकम, मेरी शॉप की इनकम से डबल ट्रिपल होना शुरू हो गई, तब मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे फ्री कर दिया कि अब तुम अपने हिसाब से इसको जितना बढ़ाना चाहो बढ़ाओ। ये अक्सर आपके साथ भी होगा, बहुत सारी आपको चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी आपको डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन आपको अपना डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन ये हमेशा बनाए रखना है, तभी आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो जाते जाते एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी उस चीज को रिपीट करें। ये जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने जाता हूँ, ये आप अगर अपने आप से रिपीट करेंगे ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो जाएगा जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बोलना है, एक बार जरा जोरदार क्लैपिंग अपने लिए कर लीजिए, सबसे पहले आपको क्या बोलना है, आप लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो और अच्छा होगा, थोड़ी सी एनर्जी खड़े होने के बाद जरा ज्यादा आ जाती है। तो खड़े होने के बाद सबसे पहले आपको बोलना है, आई एम द बेस्ट, I am the best. जोर से बोलना है, सबको सुनना चाहिए। I am the best. I am the best. I am the best. I am the best. और उसके बाद आपको बोलना है, I can do anything. I can do anything. सबसे पहले आपने बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ, उसके बाद आपने बोला कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do anything. I can do anything. और उसके बाद आपको बोलना है, My future is bright. मेरा आने वाला समय बहुत शानदार है। My future is bright. My future is bright. I am getting better each day. इसका मतलब क्या है कि मैं दिन प्रतिदिन और निखरता जा रहा हूँ। I am getting better each day. बोलिए, I am getting better. I am getting better. बहुत बढ़िया। I will work hard. मैं मेहनत करूँगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत से नहीं भागूंगा। I will work, I will work, पूरा बोलिए, I will work, I will work hard, I will work hard. No excuse, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। मैं काम को लेकर किसी भी तरीके से कोई बहाने नहीं बनाऊंगा। क्या नहीं बनाएंगे? बहाने नहीं बनाएंगे। अगर कोई सेमिनार है, कोई मीटिंग है या किसी से अपॉइंटमेंट है, तो मैं उसको मिस नहीं करूंगा। तो ये जो चीजें आपको अपने अंदर वर्क करनी है, चेंज करनी है, इसी की वजह से आज मैं सक्सेसफुल होता जा रहा हूँ। उसके बाद आई वांट टू डू ग्रेट थिंग्स। मैं जन्म लिया है बड़ा काम करने के लिए, बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए मैंने जन्म लिया है। तो I want to do great things और people opinion don't affect me। ये बहुत बहुत important saying है कि जो लोगों का कहना है ना कि ये तुम नहीं कर सकते, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा, उनके लिए आपके कान बंद होने चाहिए। नेगेटिव बातों के लिए आपके कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो लोगों के ओपिनियन से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। किसी भी लोगों के ओपिनियन का कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और लाइफ इज प्रीशियस, लाइफ बहुत ही प्रीशियस है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको डेली अपने आप को बोलनी है। तो ये मैं मैसेज
मास्टर जी को भेजूंगा, तो मास्टर जी आपके पास व्हाट्सएप पे सबको भेज देंगे और हर रोज अपने आप को शीशे में खड़े कर आपको ये बोलना है। और अब एक बार जॉर्डन क्लबिंग के साथ आपको मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू सक्सेस, बेटर